जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आप सबों के लिए एक खुशखबरी है। बिहार एसएससी प्लस टू लेवल पे वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसमें टोटल पोस्ट कितने हैं? तो सर टोटल पोस्ट आपका 11,098 है। यानी कि आप कह सकते हो कि सर लगभग 11,100 पद पे नियुक्ति होनी है। और मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करें इस वैकेंसी के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, आपका फॉर्म कब से भराना स्टार्ट होगा? तो सर फॉर्म स्टार्ट होगा आपका 27/9/23 से। ठीक है, ये वैकेंसी आपका जो बिहार एसएससी 10+2 लेवल का है, ये आपका दूसरा वैकेंसी है। इससे पहले भी एक बार बिहार एसएससी इंटर लेवल पे वैकेंसी आ चुकी है और प्रोसीजर आप सबों को मालूम है। तो इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 27/9/2023 से। और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो है आपका 11/11/2023। 11/11/2023 ये आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। मेरे मित्र, आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये अलग अलग पोस्ट पे और अलग अलग विभाग में रिक्तियां हैं। और ध्यान दीजिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात की कि इसमें आपके कुछ पोस्ट पे कंप्यूटर जो है उसमें टाइपिंग मांगा जा रहा है, हिंदी और इंग्लिश। और कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपको कंप्यूटर, हिंदी और टाइपिंग नहीं मांगा जा रहा है। और मेरे मित्र, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा पोस्ट की, यानी कि सबसे ज्यादा वैकेंसी किस विभाग में है और या किस पोस्ट के लिए है, तो आप सभी यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि आपको जो सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको इसी दोनों में देखने को मिलेगी। ठीक है, पहला तो आपका पंचायत सचिव। मेरे मित्र, आप सबों ने अगर पंचायत वेब सीरीज देखा होगा तो उसमें जो सचिव जी का रोल है उसी को हम लोग पंचायत सचिव कहेंगे यहाँ पे। तो मैं बता दूं आपको कि राजस्व कर्मचारी और साथ ही साथ जो पंचायत सचिव है, राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव, इस दोनों पोस्ट में सर क्या है, तो बाकी के पोस्टों से ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, और दोनों का लेवल इंटरमीडिएट 10+2 है। ठीक है, अब राजस्व कर्मचारी के लिए जो आपका टोटल पोस्ट है, अगर हम लोग उसको देखें तो टोटल पोस्ट आपका हो जाता है 3559। कितना हो जाता है सर? 3559। और ध्यान देंगे कि पंचायत सचिव के लिए जो आपका टोटल पोस्ट है, इसमें आपका कुल कितना हो जाता है? तो कुल पदों की संख्या इसमें 3532 हो जाती है। साथ ही कुछ अलग इसके कैटेगरी भी हैं जहां पे आपको 1055 और इसमें 1022, यानी कि आप कह सकते हो कि राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव में आपको जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें आपको सबसे ज्यादा पोस्ट है। तो बहुत सारे मित्र मुझे लगता है कि इसी में भरेंगे। और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग अनिवार्य है। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों की कि सर इसका न्यूनतम जो ये होता है शैक्षणिक योग्यता वो कितनी होती है। तो आप सभी ध्यान देंगे कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाएगी तो इसमें ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब अगर हम बात करें सर इस वैकेंसी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो मेरे मित्र अगर आप सभी इंटर पास हैं यानी कि 10+2 पास हैं तो आप सभी एलिजिबल हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपका एज भी कितना होना चाहिए? तो सर 18 वर्ष होना चाहिए। तो आप 18 वर्ष के हैं, इंटर पास हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। नेक्स्ट ध्यान देंगे कि कुछ और जरूरी बातें हैं। ये सब तो सर आरक्षण के लिए है कि क्या है कैसे है। अब अगर यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज देखा जाए तो वो क्या है सर? आपका उम्र सीमा ध्यान में रखिएगा कि उम्र सीमा में न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए सर? 18 वर्ष। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा अलग अलग वर्ग में। तो सर पहला तो याद रखिएगा कि अनारक्षित में 37 वर्ष, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से आएंगे उसके लिए मैक्सिमम 37 वर्ष। अनारक्षित वर्ग महिला के लिए सर 40 वर्ष, यानी कि जो जनरल से हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए सर 40 वर्ष यहां पे माना गया है अधिकतम उम्र सीमा। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला, यानी कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला दोनों के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वो है सर 42 वर्ष।
ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखेंगे कि इसके लिए जो उम्र निर्धारण किया गया है उसमें न्यूनतम है 18 वर्ष, और जनरल में पुरुष के लिए सर 37 वर्ष और महिला के लिए सर 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पुरुष और महिला दोनों के लिए सर 42 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है। नेक्स्ट मेरे मित्र, परीक्षा शुल्क की बात की जाए, यहां पे परीक्षा शुल्क भी इंडिकेट कर दिया गया है कि समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी, ध्यान से समझिएगा कि समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपए दे है सर, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान 135 रुपया, सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी 540 रुपया क्या लगेगा सर, तो सर फॉर्म भरने का शुल्क लगेगा। अब नेक्स्ट मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करें एग्जाम प्रकृति की, यानी कि परीक्षा कैसे होने वाली है, तो ध्यान में रखेंगे कि परीक्षा की प्रकृति जो है वो वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ ही इसमें ये कहा गया है कि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो मुझे लगता है कि 40,000 से कई गुना यहाँ पे ज्यादा फॉर्म मिलेंगे, तो ये तो सुनिश्चित है कि इसका एग्जाम होगा। ध्यान देंगे कि इसमें जो है सर 2 आपको एग्जाम होने हैं, एक आपका पीटी और दूसरा आपका मेंस होने हैं। यहां पे प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा, जिसमें निम्नांकित विषय होंगे समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका एग्जाम होगा ये टोटल जो है वो आपका 150 क्वेश्चन का होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो कितना का होता है सर, 4 नंबर का, और साथ ही ध्यान में रखेंगे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, और साथ ही प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों हो, हिंदी या अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही क्या होंगे सर, मान्य होंगे। तो सर इसके पीटी के लिए जो आपका एग्जाम होना है उसमें 150 क्वेश्चन होंगे। टाइम टोटल अगर बात की जाए तो टाइम आपको 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए 4 अंक मिलेंगे, और सर गलत में आपका 1 अंक की कटौती हो जाएगी। साथ ही अगर हम बात करें इसके सिलेबस की तो सर सब्जेक्ट तो आपके जनरल स्टडीज, जनरल साइंस एवं मैथ, और साथ ही साथ जो आपका मानसिक क्षमता जांच है, यानी कि आप कह सकते हो रीजनिंग, उससे आपका ये टॉपिक है या इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर सिलेबस की बात करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस आपका निम्न प्रकार से होगा। अगर हम बात करें समान अध्ययन की तो इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेरे मित्र सीधे सीधे यहां पे ये कहा जा रहा है कि समान अध्ययन का जो पेपर होगा इसमें जो बेसिक जानकारी होती है वो तो होनी ही चाहिए, जो एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपके पास इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए। साथ में करंट अफेयर्स पे भी विशेष जोर दिया गया है, जबकि आप यहां पे देख रहे होंगे कि वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे करंट अफेयर को पहले से इंडिकेट कर दिया गया है। और बिहार एग्जाम के लिए सर करंट अफेयर धांसू होता है, ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। अब समसामयिक विषय में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना, सर ये टॉपिक आप सभी अगर पास होना चाहते हैं तो इन सभी टॉपिक को तो आपको कवर करना ही चाहिए, क्योंकि बिहार का कोई भी एग्जाम हो और मजाल है कि उसमें सर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार या फिर वैज्ञानिक प्रगति या फिर पुस्तक या लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी से एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है सर। 2-3 क्वेश्चन तो आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सर समसामयिक विषय जो है इसको कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, भारत और उसके पड़ोसी देश, तो ध्यान रखेंगे पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ये आपका मतलब कह सकते हो एक टॉपिक है जिसको आपको तैयार करना है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट, अगर बात करें समान विज्ञान एवं गणित की, तो इसमें पहले ही लिखा है कि इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। समान विज्ञान में आपका भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, साथ ही भूगोल। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जो समान विज्ञान में भूगोल अटैच किया गया है, तो ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो साइंस से मैच करते हैं। और अगर आप इस एग्जाम के लिए ज्योग्राफी को प्रिपेयर करना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से 8, 9, 10th का ज्योग्राफी बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगी। बाद बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो आपका पूछा ही जाएगा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी वो लेवल नहीं होता है जो आप सोच रहे हैं, बहुत ही बेसिक लेवल होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो स्टैटिकल साइंस के रूप में होता है। गणित में अगर हम लोग बात करें तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्या का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, मतलब आपका ये टॉपिक मैथ का रहने वाला है। और मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग में सदृश, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या, ये आपका क्या रहने वाला है, तो सर रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है। तो कुल मिला के आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे दे दिया गया है और इसी के अनुरूप आपको तैयारी करनी है। कितने क्वेश्चन के लिए, तो सर 150 क्वेश्चन के लिए। टाइम कितना रहने वाला है, तो सर 2 आवर 15 मिनट रहने वाला है। बाद बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 40% है जनरल के लिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए सर 32%। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। बाद बाकी सर कट ऑफ आपको लाना है तो कहीं ना कहीं अच्छा मार्क्स लाना होगा। ध्यान में रखेंगे कि पीटी में जो रिजल्ट दिया जाएगा वो इस टोटल वैकेंसी का 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। और बाद बाकी सर महत्वपूर्ण निर्देश है, एक और निर्देश कि जिस तरह बीपीएससी टीचर में सर लाइव फोटो लिया जा रहा था वेबकैम से, उसी तरह से इसमें भी आपका लाइव फोटो लिया जाएगा वेबकैम से, तभी वो सबमिट होगा। ठीक है। और बाद बाकी का आपका अंतिम डेट वगैरह ये सब दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। 27/9/2023 से 11/11/2023 12 बजे रात तक रहेगा सर। तो मेरे मित्र, अगर आप सभी 10+2 किए हुए हैं और नौकरी के आस में हैं तो बिहार सरकार आपको एक मौका दे रही है। अगर आप सही ढंग से पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका जॉब जो है वो आपके संभावित लिस्ट में आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, बेसिक चीजें पूछी जाती है। बस आपको बेसिक चीजों को कॉम्पिटिटिव माहौल में, यानी कि आप कह सकते हो कि कॉम्पिटिटिव लेवल में उससे संबंधित क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, इसको प्रिपेयर करना होता है और थोड़ा मेंटली मजबूत होना होता है। बाकी की सारा चीज आपका आसान रहता है। बाद बाकी एक और चीज है यहाँ पे कि भगवान करे कि इसका एग्जाम जो है वो टाइमली हो जाए, क्योंकि जो पिछले बार वैकेंसी आई थी बिहार एसएससी इंटर लेवल की, तो सर उसकी एग्जाम हुई थी 5 साल बाद और रिजल्ट सर अभी तक पता नहीं क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये आप कह सकते हो कि अगर सब कुछ अच्छा रहा और एग्जाम टाइम पे हो जाता है तो ये आप सबों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा। और बाकी आप सभी समझ ही रहे हैं, तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप सबों को देना था, क्योंकि बहुत सारे मित्र लगातार मैसेज भी कर रहे थे। पिछले दिनों ही कोई मित्र ने हमसे व्हाट्सएप पे पूछा था कि सर क्या बिहार एसएससी की वैकेंसी आएगी, तो मुझे लगा कि अभी तक तो कोई इसका अनुशंसा नहीं है, लेकिन सर बिहार एसएससी की वैकेंसी आ गई आपका कल रात में ही। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में अभी आपको अपने आप को सेटल करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली सर दरोगा के लिए भी सर नोटिफिकेशन मिला है कि जिसमें आपका 12,000 कह रहे हैं 1200 प्लस पोस्ट है आपका, 1288 के आसपास दरोगा के लिए भी वैकेंसी आने वाली है। साथ ही बीपीएससी टीचर की भी जो सर टोटल वैकेंसी थी उस पर कैबिनेट का मोहर लग चुका है, लगभग 70,000 प्लस वैकेंसी आपका बीपीएससी टीचर का भी है। तो सर बिहार के बच्चों के लिए एक बार बहुत बड़ा मौका इस बार दिया जा रहा है, और अगर आप सभी कहीं ना कहीं लगातार मेहनत कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस मौका को आप सभी चूकने मत देना। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।